इंडिया में लगभग एवरी 1000 बच्चों में 5 से 8 बच्चे एपिलेप्सी से अफेक्टेड है। एपिलेप्सी जो है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन है और इसको हम लोग सबको मिलकर उसका ट्रीटमेंट करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी गोस्वामी और मैं केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम लोग बात करते हैं बच्चों में एपिलेप्सी के बारे में। बच्चों में हम लोग कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है एपिलेप्सी के बारे में जो हर माँ बाप को जानना चाहिए, और अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आए तो फिर तुरंत नजदीकी अस्पताल में आके कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है। पहला चीज हो गया कि बच्चा अगर मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ाई का अचानक से बस मन नहीं लगना, या फिर बातें करते करते अचानक से चुप हो जाना, या फिर बातें करते करते एक स्टेयरिंग लुक, यानी कि बच्चा बस देख रहा है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे टाइप का कुछ हुआ, या फिर बच्चा नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है, बातें कर रहा है, फिर उसी में अगर बच्चा अचानक से बस भागने लगा, या फिर बच्चा बिना कोई बात के अगर ज्यादा से ज्यादा जो है वह रोने लगा, ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आते हैं तो वो भी एपिलेप्सी के लक्षण हो सकते हैं। और प्लस एपिलेप्सी के जो मेन लक्षण होते हैं उसमें तो होता है कि हाथों पैरों में झटके आते हैं और उसके बाद बच्चा बेहोश होता है, वो तो एपिलेप्सी का मेन सिम्टम है ही। अब अगर बच्चे को अगर किसी को एपिलेप्सी होता है तो फिर बिना टाइम गवाए आपको एक कोई न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और मिलके फिर इन्वेस्टिगेशंस पे आपको आना है। और इन्वेस्टिगेशन में जो हम लोग पहले की वीडियो में बताए हैं कि हम लोग को ईईजी कराना है और जो है हम लोग को एमआरआई कराना है। बच्चों में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो है रात में ही सीजर्स आते हैं, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि अगर नॉर्मल ईईजी जो हम लोग जो है डे टाइम में करते हैं या फिर 15-20 मिनट का करते हैं उसमें शायद वो कुछ जो है एक्टिविटीज ना आए, तो उसके लिए हम लोग के यहाँ ओवरनाइट ईईजी का प्रॉपर सेटअप है, स्लीप लैब है। वहां पे हम लोग लगभग रात में 8-9 बजे हम लोग शुरू करते हैं और सुबह तक जो है बच्चों का ईईजी हम लोग करते रहते हैं। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि जो डे टाइम ईईजी में अगर वो पॉजिटिव नहीं आता है तो वो नाइट टाइम स्लीप लैब में जब हम लोग करते हैं उसमें बच्चों का पॉजिटिव आ जाता है। और साथ में हम लोग एमआरआई करते हैं, एमआरआई में हम लोग को एपिलेप्सी प्रोटोकॉल करना होता है और उसके बाद हम लोग प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट करना रहता है। और फिर ट्रीटमेंट में भी मैंने ये चीज जानना है कि हर एक एपिलेप्सी बच्चों में एक तरह का नहीं होता, हर एक एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अलग होगा और उसको प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आके उसको दिखा के अच्छे से इलाज कराना है बच्चे का। और जो एपिलेप्सी का जो बर्डन है इंडिया के ऊपर उसको हम लोग को सबको मिलकर इसको कम करना है।